नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये एडम नाम के एक इंसान की कहानी है। वो डॉक्टर बाइनविच जी के पास आया था और उसने ये कहा था कि मतलब हमेशा उसको ये लगता है कि वो मतलब लोगों के लिए कुछ करे, जैसे मतलब आम लोग होते हैं दुनिया में, उनके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करे। और इसलिए वो मेडिकल फील्ड में था और जैसे वो मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने की, मतलब इंसान के अंदर जो रोग प्रतिकार क्षमता होती है वो बढ़ाने के लिए जो पेशियों की ज़रूरत होती है उस पर वो थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। मतलब उसका जो काम था, कहीं ना कहीं लोगों को मदद करने की वो कोशिश करता था। फिर भी वो मन में यही कहता था कि मैं और भी लोगों के लिए कुछ करूं। मतलब उसके दिल में बार बार ऐसे ही आता था कि वो मतलब इंसानियत के लिए कुछ करना चाहता है। तो इसका उसको मतलब जवाब मिल नहीं रहा था। और जब उसने डॉक्टर बाइनविच जी ने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया एडम जी का, तब उसने ये देखा कि एक जीवन में दोस्तों, मतलब इसके पहले का उसका जो जीवन था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके मतलब काल का था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एटम बम बनाया था, अणु बम, उसमें मतलब उसने काम किया था। मतलब एटम बम बनाने में उसने मतलब अपना भी रोल निभाया था, वो भी उसमें टेक्नीशियन का कुछ तो था। मतलब कहीं ना कहीं एटम बम बनाने में उसने मदद करी थी। और बाद में आपको भी पता होगा कि एटम बम गिरने के बाद मतलब लाखों लोगों की मतलब ज़िंदगी तबाह हो गई थी और बहुत मतलब बुरा असर पड़ा दुनिया पर उसका, खासकर जापान, नागासाकी और हिरोशिमा पर। तब मतलब उस इंसान को, मतलब वो जो सोल्जर था उस वक्त जिसने एटम बम बनाने के लिए मदद की थी, उसके दिल में बार बार ये पछतावा आ रहा था कि अरे बाप रे, मतलब इतना बुरा काम के लिए, इतने बड़े नरसंहार के लिए मेरे भी मतलब उस वक्त मदद लगी, या फिर मैंने भी ऐसे बुरे काम के लिए अपना मतलब सहयोग क्यों दिया। उसके बार बार दिल में यही चुभता था कि मैं मतलब मेरे हाथों से ऐसा क्यों पाप कर्म हुआ। और उसी तरीके से उसी पश्चाताप में उसकी वो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं उसके आत्मा में भी वो दर्द था, या फिर आत्मा में भी वो पछतावा था कि वो लोगों के लिए मतलब जितना उसने मतलब आज उसके हाथों से कहीं ना कहीं, मतलब जानबूझ के भी उसने ऐसा किया नहीं था, लेकिन उसके हाथों से कुछ बुरा कर्म हुआ था। लेकिन आज मतलब वो अपनी मतलब गलती को सुधारने के लिए उसने ऐसे जीवन का चयन किया था जहाँ पर वो इंसानियत के लिए कुछ मदद करने की कोशिश करे। और वही काम आज फिलहाल एडम कर रहा है, लोगों की मतलब रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ वो वैसी पेशियों का तैयार करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी भी चीज़ें आत्माओं के साथ बहुत बार होती है। जैसे आज भी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। मैं कभी कभी एकदम चौंक जाता हूँ कि कुछ लोगों के विचार मतलब बहुत अलग होते हैं, कि वो दुनिया में कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि किसी जीवन में उनको इसकी प्रेरणा मिली होगी, उन लोगों ने भी किसी के साथ कुछ बुरा हो किया होगा और इसके वजह से आज वो अच्छा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं होती, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी बातें होती हैं आत्माओं की, जहाँ पर वो किसी जीवन में कुछ करना चाहते थे, वो अधूरा रहा। आगे जब वो ज़िंदगी मतलब अभी उनकी जो कंटिन्यू हो रही है उसमें वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ऐसी जो कहानियाँ होती है वो हमें यही सिखाती है कि हमारे भी दिल में अगर कुछ अच्छी प्रेरणा आती हो को, बहुत सारे लोग भी मुझे कहते हैं कि कुछ सालों से मैं मतलब मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फ़िलहाल मतलब वक्त के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा वगैरह। लेकिन अगर आपके मन में अगर ऐसी कोई अच्छी प्रेरणा समझो आ रही है, तो वो आप बहुत ही अच्छे से उसको मतलब उस पर कार्य करने की कोशिश करें। क्योंकि हो सकता है कि मतलब यही काम आपका मतलब भविष्य में कुछ करने की मतलब आपको मतलब दिशा दे, और लोगों के लिए भी बहुत मतलब बड़ी वो कामयाबी हो सकती है अगर आप इस तरीके से आगे गए तो। मैं अपनी भी बात कहता हूँ कि मुझे भी पहले यही लगता था कि मैं किसी के लिए कुछ करूँ, या फिर और ऐसे जब पल आते हैं कि जब मतलब मृत्यु हमारे सामने है, तो हमें लगता है कि मतलब मुझे लगता था उस वक्त कि मैंने कुछ भी नहीं किया। बार बार वही मतलब खटकता था कि मुझे कुछ करना है। तो हो सकता है कि मेरी भी सोल ने कुछ मतलब प्रयास किए होंगे कि मैं मतलब इस जीवन में कुछ ऐसा कुछ काम करूँगा जहाँ पर मैं मतलब थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा तो नहीं कर पा रहा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं जितना हो सके दुखी लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करूँ, ज़रूरतमंद के लिए कुछ कोशिश करूँ। तो इससे मतलब एक समाधान बहुत मिलता है कि नहीं, ईश्वर हमसे ये कार्य करवा रहे। तो मैं मतलब खुद से या फिर ऐसे एडम जी जैसे लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, इनको जब हम देखते हैं तो, कि आपके भी मन में अगर कोई अच्छे विचार हो या फिर मुझे कुछ अच्छा करना है, तो ऐसे वक्त में आप ज़्यादा मतलब वेट ना करें। जितना हो सके उसी पल से कुछ अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश करें। क्या पता कि वो छोटा सा कार्य कल एक बहुत बड़ा बन जाए और लोगों को मतलब उससे मदद मिले। तो आप ज़रूर इस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।